और बड़ी खबर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत से जुड़ी। मोदी सर ने मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी संसद में वापसी का रास्ता उनका साफ होता नजर आया। कांग्रेस की कोशिश है कि वो मॉनसून सत्र का हिस्सा बने, क्योंकि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगाई, जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ हो गया, जिसका जश्न कांग्रेस दफ्तर के अंदर नेताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा करके मनाया। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलते ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कांग्रेस दफ्तर पहुंचे, जहां मौजूद कार्यकर्ताओं में उन्हें देखकर जबरदस्त उत्साह नजर आया। अंदर जाने के बाद खड़गे ने राहुल को मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दी, जिसके बाद वो उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और राहुल की संसद सदस्यता बहाल करने का मुद्दा उठा दिया। डिस्क्वालीफाई करने में सिर्फ 24 घंटे में सब कुछ हुआ। अब देखेंगे अब कितने घंटे में उनको रीइंस्टेट करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़गे ने विक्ट्री साइन दिखाकर जीत की खुशी भी जाहिर की, लेकिन राहुल ने नपे तुले अंदाज में अपनी बात रखी। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका साथ देने वालों को शुक्रिया कहा और इसे सच की जीत बताते हुए ये जता दिया कि वो आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। तो वहीं प्रधानमंत्री के सर ने मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलते ही कांग्रेस दफ्तर के बाहर जश्न मनने लगा। देश के अलग अलग हिस्सों से दिल्ली पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े, ढोल बजाए और डांस करके अपनी खुशी जाहिर की। और ये कार्यकर्ता सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले ही वहां पहुंचने लगे। उन्होंने जश्न की पूरी तैयारी भी की थी और जैसे ही फैसला आया, कांग्रेस दफ्तर के बाहर आतिशबाजी शुरू हो गई। पटाखों के शोर के बीच ढोल भी बजे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया और फिर ढोल की थाप पर नाचने लगे। राहुल गांधी को राहत मिलने पर उनका जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। आज सत्य की जीत हुई है, सदस्यता भी बहाल होगी, मकान भी मिलेगा, चुनाव भी लड़ेंगे। प्रधानमंत्री के सर ने मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई थी, जिसकी वजह से उनकी संसद सदस्यता चली गई थी। इससे पहले प्रधानमंत्री के सर ने मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर सवाल उठाए। राहुल गांधी को गुजरात के सूरत की सेशंस कोर्ट से 2 साल की सजा मिली थी, जिसके बाद नियमों के तहत उनकी संसद सदस्यता चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी सवाल उठाए और यही नहीं, उन्हें दिल्ली में मिला सरकारी आवास भी खाली करना पड़ा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगाई, उनकी आगे की राह आसान हो गई। कोर्ट में इस मामले में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को जिरह के लिए 15 मिनट का समय दिया गया, जिसमें राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि भाषण के दौरान राहुल गांधी ने जिन जिन लोगों का नाम लिया, उनमें किसी ने मुकदमा नहीं किया। और जब 15 मिनट की जिरह पूरी हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने के साथ ही उन्हें सुनाई गई सजा पर भी रोक लगा दी और राहुल को इस मामले में अधिकतम 2 साल की सजा सुनाए जाने पर सवाल उठाया, क्योंकि लोकसभा सचिवालय ने इसी आधार पर राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को खत्म किया था। तो अगर आप कारण नहीं बताओगे तो उसका आधार नहीं होगा, तो 2 वर्ष कैसे आपने लागू किए एक साथ? इस मामले में पूर्णेश मोदी की याचिका पर राहुल ने 2 दिन पहले जवाब दिया था और माफी मांगने से इनकार कर दिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलते ही राहुल गांधी के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने का रास्ता भी साफ हो गया, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल को सजा और दोषी करार दिए जाने के निचली अदालत के फैसले पर रोक नहीं लगाई होती तो वे 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल न सिर्फ संसद में लौटेंगे, बल्कि 2024 का चुनाव भी लड़ पाएंगे। यही वजह रही कि राहुल को मिली राहत से केवल कांग्रेस ही नहीं, विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता भी खुश नजर आए। ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव समेत इंडिया में शामिल कई नेताओं ने खुशी भी जाहिर की और राहुल की जीत को विपक्षी गठबंधन इंडिया को मजबूत करने वाला बताया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल 2024 का चुनाव लड़ पाएंगे, क्योंकि अगर उन्हें राहत नहीं मिलती तो 2024 का चुनाव नहीं लड़ पाते।